Making of stone tools. All the three Stone Ages period, the tools were found in many places. तीनों स्टोन एजेस के जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, दे वर फाउंड इन मैनी प्लेसेस. अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेसेस पर जो है इजीली फाउंड हो जाते थे, बिकॉज द स्टोन्स वॉज ईजीली अवेलेबल. क्योंकि स्टोन जो है वो ईजीली अवेलेबल हो जाते थे उन्हें, जिनसे वो स्टोन टूल्स जो है, स्टोन वेपन्स जो है वो बनाते थे. एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स. जो टूल्स थे, मोस्टली जो टूल्स थे, दे वर मेड अप ऑफ स्टोन से जो है वो बने हुए थे. अर्ली टूल्स वर मेड फ्रॉम द क्रूड स्टोन्स. जो स्टार्टिंग में पैलेलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स बनाए गए थे वो एज ए रफली डायरेक्ट स्टोन्स यूज किए जाते थे, क्रूड फॉर्म थी, वर यूज फॉर द पर्टिकुलर नीड्स. कुछ बेसिक नीड्स के लिए ही उन्हें यूज किया जाता था, फॉर हंटिंग और टू chop the meats also. Later they discovered flints. बाद में जो है उन्होंने जो है फ्लिंट्स एक टाइप का स्टोन है जिसे उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इट हैज अ क्वालिटी. इसकी एक क्वालिटी होती है कि इट कैन मोल्ड इजीली. यह जल्दी से मोल्ड हो जाता है, कट हो जाता है इजीली, जो है इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली यूज्ड इन द मेकिंग स्टोन टूल्स. Flint has the special quality it can chip easily and can be molded into different shapes. Right? Small and big stones are used in making most of the tools like axe head, hammer and chopper. Small and big stones जो है, big stones use किए जाते थे in making axe head and हैमर, चॉपर. इन चीज़ों में यूज किए जाते थे. बट स्मॉल स्टोन्स जो थे, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स थे, दे वर यूज टू मेकिंग नाइफ, स्क्रैपर्स एंड more smaller. Means smaller stones were used in arrows and spears. Means तीर और भाले बनाने में बहुत ज़्यादा छोटे स्टोन जो थे उन्हें यूज किया जाता था. जो स्मॉल स्टोन है उन्हें नाइफ बनाने में, चाकू बनाने में और खुरचने वाला वेपन बनाने में भी यूज किया जाता था. और बिग स्टोन्स जो है वो एक्स की हेड बनाने में, हथौड़ी, हैमर होते हैं, हथौड़ी बनाने में, और चॉपर जो था उसे बनाने में यूज किया जाता था. Here is the technique of the tool making. Tool making की two techniques हैं. Two techniques are there. First is stone to stone. Stone to stone means there are used two stone for making tools. Here you can see the video by which you can clear your idea. Two stones were there, first in tool maker hand and other is used as a hammer. They were used, the hammer stone is used to shape the core stone, right? This is core stone, it is converted into a weapon shape. And the second stone, this is core stone, it is used to like as a hammer, right? Two stones were used. First is used as a hammer. First is used as a weapon, to make weapon, and second another is used as a hammer. This hammer stone was used to strike off flakes from the core stone. Till the required shapes, जब तक उसकी वो शेप जो है कन्वर्ट नहीं हो जाती, और साइज उस साइज में जितना वो चाहते हैं उसको कन्वर्ट करने में, राइट? उसकी शेप जब तक बदल नहीं जाती तब तक उसे जो है स्टक करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं. सेकंड इज प्रेशर फ्लैकिंग. प्रेशर फ्लैकिंग मींस प्रेशर जो है उससे दबाव देकर जो है दूसरे स्टोन से उसको कन्वर्ट करना इन वेपन. इन दिस मेथड कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म ग्राउंड. ग्राउंड पर जो है एक फ्लैट ग्राउंड पर और सरफेस पर रख दिया जाता है. और हैमर स्टोन जो दूसरे हाथ में लिया जाता है वाज प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन, जिसको किसी भी बोन पर या स्टोन पर लगाकर उस पर हिट किया जाता है. और रिमूव्ड फ्लेक्स मतलब बड़े हुए पार्ट्स को उसको कट करते जाते हैं, हिट करते जाते हैं और
कट कर दिया जाता है, दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, जब तक ताकि उसे शेप में कन्वर्ट किया जा सके, राइट, टूल्स में कन्वर्ट किया जा सके। यूजेस ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स वर यूज्ड इन dig the ground, hunt the animals, skin them, cut the trees, scrap and bark the trees, chop meat, fruit and wood, and to stitch animal skins for making clothes. स्टोन्स टूल्स को किस में यूज किया जाता था? ग्राउंड को डिग करने में, खोदने में, स्किन को उतारने में, एनिमल्स की फ्रूट्स और वुड को कट करने में, ट्रीज की बाक को, उसकी जो छाल होती है उसे उतारने में, एनिमल की स्किन को स्टिच करने में, क्लॉथ बना ताकि उसका क्लॉथ जो है वो बनाया जा सके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग जो है मोस्टली दे वर लिव्ड इन केव्स, वो गुफाओं में रहते थे, और रॉक पेंटिंग जो है अपनी जिन गुफाओं में, जिन केव्स में दे डेकोरेट द वॉल्स ऑफ द केव्स। दीज ड्रॉइंग वॉज, जो ड्रॉइंग वो ड्रॉ करते थे, पेंटिंग करते थे, दे वर रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस, बिसॉन्स, बियर्स, स्टैग्स, हर्ड्स ऑफ अदर एनिमल्स। जो पेंटिंग वो ड्रॉ किया करते थे उनमें क्या थी? रनिंग, भागते हुए जो वाइल्ड हॉर्सेस थे, घोड़े थे उनकी, और जो वाइल्ड बुल हुआ करते थे उनकी, और उसके साथ साथ बियर की, स्टैग्स भी डियर होते हैं, एंड द हर्ड्स ऑफ द, सभी एनिमल्स के ग्रुप की जो है पेंटिंग ड्रॉ किया करते थे केव्स पर, केव्स की वॉल पर। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन, इनके कहाँ प्रूफ मिलते हैं हमें? दे वर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड द सदर्न उत्तर प्रदेश में। और ये पेंटिंग जो करते थे उनमें क्या क्या कलर यूज करते थे? दैट वाज रेड, ग्रीन, वाइट, orchy colors are means dark red color, maroon color, that they were used for the paintings. These paintings also show man hunting. in paintings में इसके अलावा और क्या होता था? man hunting, riding, woman grinding, preparing food और dancing. इनकी जो है पेंटिंग जो है वो केव्स की वॉल्स पर ड्रॉ किया करते थे। एनवायरमेंटल चेंजेस क्या आए हैं? जैसे हमने तीनों जो है पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज we have read about the climate change from warm to cold. As discussed earlier, climate of the world changed around the 12,000 years ago. It became warm and cold. ये became warm from cold. ये cold से जो है warm में convert हुआ था। इस changes के आने से क्या हुआ? जो grasslands हैं उनकी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो चेंज आया था जिससे जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ था, जिससे ग्रासलैंड जो है वो अपने आप ग्रो करने लगे। इससे क्या हुआ? एनिमल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, या एनिमल्स जो है वो इंक्रीज हो गए, उनकी डेवलपमेंट हो गई, एंड सर्वाइव ऑन द ग्रास। और उन्होंने एज ए कहोगी ग्रासलैंड्स पर उन्हें सर्वाइव करने के लिए जो है बेसिक नीड्स, उन्हें उनकी जो है रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती थी। हंटर्स जो थे, दीज एनिमल्स ऑल्सो फॉलोड देम, और हंटर्स जो थे जो इन एनिमल्स को फॉलो करते थे, देखते थे कि उनकी ब्रीडिंग किस सीजन में होती है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, और इन एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे। स्लोली, धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ? दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रियरिंग। धीरे धीरे उन्होंने उन्हें रियरिंग करना, उन्हें चराना सीख लिया, उन्हें पालना भी सीख लिया, पालना स्टार्ट कर दिया उन्हें। ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल ग्रेन जो है बियरिंग ग्रासेस, ग्रेन मीन जो हमें अनाज देती हैं, वो ग्रासेस जो है दे ग्रो इटसेल्फ, अपने आप ही ग्रो होने लगी, नेचुरली में जो है ग्रो करने लगी, जिसमें राइस, बार्ले, व्हीट जो है आते हैं। मोस्टली पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे ये जो बेसिक ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थी अपने आप ही ग्रो करने लग गई थी। अर्ली ह्यूमंस उन अपने आप ग्रो करने की वजह से क्या हुआ कि उन जो हंटर्स थे या जो अर्ली मैन से, ह्यूमन बींग्स थे, दे लर्न टू एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दी, या फूड जो है उन्होंने इन ग्रासेस से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे लर्न देयर साइकिल, एंड व्हेन दे
रिपेंड एंड वेयर दे ग्रू, जिससे उन्होंने ये देखते हुए ये भी जो है इमेजिन कर लिया, या उन्होंने ये भी देख लिया कि कहाँ किन एरियाज में कौन सी जो है ग्रेन जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है, और उनका साइकिल क्या है, कब ये पक जाती हैं, कब ये कट कर सकते हैं हम, और कब ये तैयार हो जाती हैं खाने के लिए. दिस माइट हैव बीन द बिगनिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय ह्यूमन. ये जो टाइम था ये क्या था, प्लांट्स की ग्रोइंग का टाइम था, जब ह्यूमन ने जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने ये लर्न कर लिया था, ये सीख लिया था कि कौन सी ग्रेन्स जो हैं वो किस सीजन में प्रोडक्ट किए जाते हैं, किस सीजन में उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है. राइट, हियर इज द केस स्टडी. You can read this case study to yourself. Thank you. Have a nice day to complete your chapters. Write your long question answers also in your notebook. Thank you, students. Have a nice day.